1 से, 2 से, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। यानी इसके कुल गुणनखंडों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या 6 है। तो इसको हम कैसे निकालने का सिंपल तरीका सीखते हैं। तो 12 का करेंगे मल्टीप्लाई फैक्टर, 2 से कटाएंगे कितना बार जाएगा 6 बार, फिर 2 से कटाएंगे 3 आ जाएगा, 3 से कटाएंगे 3 1 3, 12 को लिखेंगे 2 दूना के 4 3 12, 2 के पावर 2 गुणे 3। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, गुणन खंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो इसके पावर है, अर्थात 2 के पावर 2 में एक एक्स्ट्रा अपने से जोड़ देंगे। 3 के पावर क्या है 1, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 और 1 आ जाएगा 3, 1 और 1 आएगा 2, गुणा कर देंगे 3 दूना के 6, यानी इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है 6। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे ले लें 30, और 30 के कुल कितने गुणनखंड आएंगे, तो लिखेंगे 30 का फैक्टर करेंगे 2, 3, 6 और 6 5 30, 2 के पावर 1, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। इसके घात में हमेशा 1 जोड़ देंगे, 1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुना के 4 दुना के 8, यानी 30 के कुल कितने गुणनखंड है 8। ऐसे ही हम एक संख्या ले रहे हैं 72, 72 के जानते हैं कुल कितने गुणनखंड आएंगे, 72 को कटाएंगे तो लिखेंगे 8 9 72, यानी 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2। इसके घात में एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे 3 प्लस 1 गुणे 2 प्लस 1, 3 1 4, 2 और 3 जोड़ेंगे कितना आ गया 12। 72 के कुल कितने गुणनखंड आए, तो 12। एक 72 में अब हम पूछेंगे एक कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कुल गुणनखंड 12 है। अगर इसमें हम पूछे सम गुणनखंड और पूछे विषम गुणनखंड कितने, विषम गुणनखंड, तो पहले हम 12 में देखें सम कितने, तो सम हमारा 2 है, 4 है, 6 है, 12 है, यानी 12 में जो आएंगे सम गुणनखंड ये आएंगे 4। विषम कितने बचे, विषम गुणनखंडों की संख्या 12 में आ जाएगी 1 3, यानी कि 2 विषम और दोनों को मिलाकर कितना आ गया 6। अब ऐसे ही हम निकालने का तरीका देखें कैसे आएगा। जैसे हम लिखे थे 12 को 2 दुना के 4 4 3 12 और 2 पर घाते 2 आया था, 3 पर घाते 1। तो इसमें हमसे जब भी विषम की बात करें तो जो विषम संख्या उसी में एक घात जोड़ देंगे, यानी 12 का पूछे विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम जब पूछे तो 3 पर घाते क्या है 1 और 1 में 1 जोड़ दे कितना आ गया 2, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है 2। अगर आपसे पूछे सम गुणनखंडों की संख्या, तो 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1, 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1। जब आप इसको हल करोगे तो 2 है, तो 2 को ऐसे ही रहने दो और 3 में 1 जोड़ दो, 1 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा 2 और 2 गुना के 4। इसके सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है 4। ऐसे ही हमारा सवाल जो दिया था 72 में पूछा है सम गुणनखंडों की संख्या कितना, 72 को हम लिखे तो 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3, 8 9 72। अगर इसमें हम सम गुणनखंडों की संख्या निकालें तो 2 के पावर जो 3 है, 3 को एग्जैक्ट ऐसे ही रहने दें और 3 में एक तो एक्स्ट्रा जोड़ दें, 3 प्लस 1 कितना आ गया 4, 3 गुणे 4, 3 चौको सॉरी यहाँ पर 3 नहीं था 2 था, 2 में एक जोड़ोगे क्या आ जाएगा 3 और 3 का गुणा कर देंगे 3 तरीके 9, 9 इसमें आ गए सम और विषम कितने आ जाएंगे, तो टोटल गुणनखंडों की संख्या थी 12, 12 में से 9 घटा देंगे 3, या फिर ये जो 3 पर घाते लिख रहा है 3 विषम संख्या, 3 पर घाते 2 है, अब 2 के घात में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 3। तो इतना समझे। एक और सवाल लेते हैं और इसमें हम ज्ञात करते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है।
थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ले ले 100। 100 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, फिर इसके बाद सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन मार्क, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अब निकालें 100 का, 100 को फैक्टर करेंगे, यानी 100 को हम पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं। 2 से कटाएंगे 50 भर में कट जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे 25 आ जाएगा, 25 5 से कटेगा, 5 से कटाएंगे 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 पीछे 25, 5 एकम, यानी हम 100 को लिखेंगे 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो ये जो 2 है, 2 में 1 जोड़ दें, और इसका घात 5 के घाते 2 है, 2 में 1 जोड़ दें, 3 आया, और 3 3 त्रिके 9। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 9। अब हमसे पूछा है सम गुणनखंडों की संख्या कितना है, तो अगर सम पर जो 2 के घाते 2 लिखा है और 5 के घाते 2, तो ये जो 2 के घाते 2 लिखा है ऐसे ही लिख दीजिए, 5 के घाते जो 2 है इसमें 1 जोड़ दीजिए, 2 गुणे 3, 3 दूना के 6। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 6। विषम पूछा है तो टोटल में से घटा दे तो कितना आ जाएगा, 3, या फिर जो 5 के पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ दे, कितना आ गया, 3। अब इसमें एक और प्रश्न पूछता है कि टोटल जितने गुणनखंड हैं इनका योग क्या होगा। चलिए तो योग भी निकाला जाए, यानी 100 के कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा। 100 के कुल गुणनखंडों का योग, टोटल आप सम पूछ रहे हैं क्या है। चलिए इसको हम निकालेंगे। 100 का जब फैक्टर किए थे तो आया था 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। हम इसको निकालने के लिए योग एक तरीका होता है, 2 के पावर 0 लिखें प्लस 1, 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, जितना बार है 0 से लिखना शुरू कर दे, गुणे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2। किसी भी संख्या के पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। 2 के पावर 1 का 2, 2 के पावर 2 का 4 गुणे 5 के पावर 0 का मान 1, 5 के पावर 1 का मान 5 और 5 के पावर 2 का मान 25, 25 5 30, 30 1 31, 4 2 6 6 1 7, गुणा करने 7 1 कम 7, 7 त्रिके 21, यानी टोटल इसके गुणनखंडों की संख्या का योग आएगा 217। एक और संख्या लें और इसका बनाए, जैसे दे रहे हैं 280। चलिए 280 का भी निकाला जाए, इसका भी निकालें। टोटल 280 कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। 128 का हम फैक्टर कर लें, देखिए 128 का फैक्टर करेंगे, लिखेंगे सॉरी 280 का फैक्टर करेंगे, 2 से कटाएंगे कितना आ जाएगा 140, 2 से कटाएंगे 70, 2 से कटाएंगे 35, 5 से कटेगा 5 7 35, 7 1 7, यानी 280 का फैक्टर कराने पर आया 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1। तो इसका हम फैक्टर करने पर जितना है, अब इसका टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालें। 280 का है 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1, 3 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, हल कर लीजिए। 4 गुणे 2 गुणे 2, 4 गुना के 8 गुना के 16, टोटल नंबर यानी गुणनखंडों की संख्या 16 आई। सम का पूछे तो सम का निकालने के लिए 2 पर घात है, यानी कि इसका 3 3 एग्जैक्ट रहने दीजिए। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा 2, 1 में 1 जोड़ोगे 2, 2 दुना के 4 और 4 के 12। विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे, 3 में 1 जोड़ दो, 3 प्लस 1 कितना आ गया 4। अब इसका टोटल गुणनखंडों का योग निकालते हैं। कुल गुणनखंड जितने हैं इनका योग क्या आएगा। योग के लिए हम क्या बताए थे, 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर
2 प्लस 2 की पावर 3, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1 गुणा किया जाए। 0 का मान 1, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4 और 4 2 दूना के 4 दूना के 8, 1 5 7 7 का हो जाएगा 1, 0 पावर रहेगा 1 और 7 1 कम 7, 8 4 12, 12 2 14 15 गुणे 6 गुणे 7 1 8, 15 8 120 गुणे 8, 12 8 96, यानी इसके टोटल गुणनखंडों की संख्या का योग आ रहा है 960। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लिया जाए और इसका भी निकालें हम टोटल गुणनखंडों की संख्या कितना है। जैसे थोड़ा बड़ा लिया जाए तो मान लीजिए हम ले रहे हैं 3600, 3600 का निकालें टोटल गुणनखंडों की संख्या यानी कुल गुणनखंडों की संख्या। बार बार एग्जामों में एक गुणनखंडों की संख्या ही पूछता है, गुणनखंडों की संख्या कितना है। फिर इसके बाद समगुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। 3600 का क्या कर लें, फैक्टर निकालें। हम इसको लिख सकते हैं 3600 गुणे 100, 3600 को लिख सकते हैं 9 गुणे 4 9 चौको 36, इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 4 25 चौको 100, इसको लिखें 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 और 2 के पावर 2, 2 और 2 जुड़कर कितना आ जाएगा 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। यानी इसका फैक्टर हम किए तो 2 के पावर क्या आया 4, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। टोटल निकालना है गुणनखंडों की संख्या तो घात में 1 जोड़ दिए 4 प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 5 गुणे 3 गुणे 3 5 3 15 15 3 45। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी 45। सम का पूछा है, सम का निकालें कितना आएगा 4 है तो 4 को ऐसे लिख दो 2 पर घाते 3 3 के पावर 2 है 2 में 1 जोड़ दीजिए कितना जाएगा 2 प्लस 1, 5 के पावर 2 है 2 में 1 जोड़ दो 4 गुणे 3 गुणे 3 4 3 12 और 12 3 36। विषम का पूछा इसमें 3 5 है तो 3 पे घाते कितना है 2 प्लस 1 2 प्लस 1 5 पर घाते लिखा 3 गुणे 3 3 तरीके 9। विषम गुणनखंडों की संख्या 9